मध्य प्रदेश पुलिस जिला नरसिंहपुर थाना करेली ने अंधी हत्या का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि 11 जून को सुबह 7 बजे सूचनाकर्ता अमोल सिंह मेहरा ने थाना करेली में सूचना दी कि उनके खेत में बने घर के सामने एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी है। पुलिस ने बताया कि हत्या का कारण बदला था। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सेवानिवृत्त निरीक्षक शंकरलाल झारिया ने अपने समधी अमोल मेहरा को फंसाने के उद्देश्य से 40,000 रुपए की सुपारी देकर हत्या कराई थी। शंकरलाल झारिया और उनके परिवार के खिलाफ अमोल मेहरा की पुत्री ने घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था, जिसके कारण बदले की भावना से इस जघन्य हत्या को अंजाम दिया गया। करेली पुलिस ने दोनों आरोपियों बसंत वंशकार और शंकरलाल झारिया को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। बसंत वंशकार ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उसने लोहे के रॉड से मारकर हत्या की थी। पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम का गठन किया था। टीम ने घटनास्थल के आसपास के कैमरों की फुटेज निकाली और मुखबिर तंत्र के माध्यम से संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी एकत्रित की। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। नरसिंहपुर पुलिस ने अंधी हत्या का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि हत्या का कारण बदला था और आरोपियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई की सराहना की जा रही है। जी, ये ग्राम खिरकिया में एक बॉडी मिली थी 11 तारीख को, अमोल मेहरा जो हैं उनके घर के सामने। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन करी गई। एसपी मृगाकी डेका मैडम द्वारा इसमें विशेष टीमें गठित करी गई और इसमें सफलता इसका 48 घंटों में एकदम पता लगाकर इसका भंडाफोड़ करा गया है। इसमें मुख्य आरोपी में जैसे शंकरलाल झारिया और एक बसंत वंशकार ये आए हैं। इन्होंने ये नारायण कांची नामक व्यक्ति को टारगेट बना के उसकी मृत्यु कारित करी गई और अमोल झारिया जो खिरिया गांव में इनका एक पक्का मकान है जिसमें कोई रहता नहीं है, उसके सामने लाके फेंक दिया गया, ताकि मूल मंशा ये थी कि ये जो झारिया हैं शंकरलाल झारिया, उनके जो समधी हैं अमोल मेहरा और उर्फ झारिया लिखते हैं, तो उनको शायद किसी इस दृष्टिकोण से फंसाने की एक एंगल है, उस दृष्टिकोण से घटना कारित करी गई है। तो पुलिस इंस्पेक्टर रहे हैं शंकरलाल झारिया, कहीं ना कहीं पुलिस के अनुभव का उन्होंने प्रयोग किया है कि साजिश रच रही है। ये रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं और वर्तमान में प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं। तो अब इनका क्या दृष्टिकोण रहा कि मृत्यु कारित करने का, पर इसमें प्रथम दृष्टया यही आ रहा है कि एक पूरा पारिवारिक विवाद रहा है और उस दृष्टिकोण से अपने समधी को फंसाने के एक ही एंगल आ रहा है, पर विवेचना जारी है और इसमें विवेचना अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, पूर्व में भी फंसाने का प्रयास किया गया है, गांजे का प्रकरण बनवाने की कोशिश की गई, ऐसे तथ्य आए हैं, परंतु ये विवेचना का विषय है, विवेचना जारी है। सर, कितने में हायर किया था सर? ये अभी ऐसे ये जो इनका एक वंशकार है, जो बसंत वंशकार, ये इनके यहाँ इनके साथ ही काम करता था, तो उसके माध्यम से अब जो भी पैसे दिए हों ये अभी विवेचना जारी है। विवेचना का पहलू है ये। सर, दहेज का प्रकरण लगभग कितना पुराना होगा और क्या रिश्ते हैं अभी उसके? इनका बेटे की शादी जो अमोल मेहरा हैं उनकी बड़ी बेटी से हुई थी। इसमें पूर्व में मानसिक प्रताड़ना और दहेज रिलेटेड केसेस 498A संबंधित केसेस लगे थे, जो थाने में कराया गया था, जिसमें कस्टडी बच्चों से मिलने वगैरह के संबंध भी कुछ कोर्ट में मामले चल रहे थे। तो इसमें और अभी क्योंकि विवेचना जारी है, तो जो भी प्रकरण आएंगे इसमें विवेचना के अनुसार कार्रवाई की। संधि का तो 11 तारीख को करेली थाना के अंतर्गत हमें एक अज्ञात बॉडी मिला था, जो कि हमने आइडेंटिफाई किया था। ये विद इन 2 आवर्स से आइडेंटिफाई हो गया था। वो एक जो मृतक है वो है नारायण कच्ची, उम्र लगभग उसका 45 के आसपास होगा। लोग ऐसे कहते हैं कि वो घूमता फिरता रहता था, लेकिन लगभग वो करेली में ही अधिकतर रहता था। तो उसमें हमारी टीम ने, खासकर प्रियंका केवट के उसमें लीडरशिप में, जो थाना प्रभारी है, बहुत ही अच्छा काम हुआ कि 24 घंटे के अंतर्गत वो मर्डर ना कि उसको आइडेंटिफाई किया गया, पूरा ट्रैक किया गया है। तो इसमें विवेचना में ऐसा पाया गया है कि इसमें जो मुख्य आरोपी है वो शंकरलाल झारिया बोल के एक इंसान है, जो पुलिस विभाग से रिटायर्ड इंस्पेक्टर है। तो उसके रिटायरमेंट होने के 3 साल लगभग मिनिमम हो गए हैं और उनके खिलाफ एक और केस है महिला थाने में।
जो दहेज का है, और उन जो केस है उसमें जो उनके खिलाफ किया गया था, शंकरलाल झारिया और उनके बेटे के खिलाफ, जो उनकी बहू ने किया था, बहू की जो फादर है, इनकी जो समधी है अमोल झारिया, उनके खेत में ये बॉडी मिला था। तो बेसिकली ये समझ में आ रहा है कि रिवेंज के रूप में, ताकि अमोल झारिया को रिवेंज हो, जेल जाए, इसलिए उसने बॉडी वहां डिस्पोज कराया। लेकिन उसने खुद नहीं मारा था, उसने हायर किया था एक वंशकार बोल के इंसान को, जो स्टेशनगंज के रहने वाले हैं। उसको उसने पैसा दिया था, कैश दिया था, और उससे फिर रॉड से उसने उसको मारा। फिर दोनों फरार हो गए थे। फिर पुलिस ने 24 घंटे के अंतर्गत उनको अरेस्ट कर लिया। आरोपियों से उनका पुराना कांटेक्ट यहाँ, क्योंकि सब लोग एक दूसरे को जान पहचान कर रहे थे। जो अमोल झारिया है उसको हमने बार बार पूछा था, क्योंकि यहाँ के गांव वाले भी बोल रहे थे कि बॉडी इनके घर पे मिलना, कोई किसने फ्रेम किया है। तो हम उनको पूछ रहे थे कि आपको लग रहा है आपको कोई दुश्मन है? उनके दिमाग में बिल्कुल नहीं आता कि उनके समझी करेंगे। लेकिन जब ये पूरी बात कन्फेस होके निकल आई, तब उन्होंने भी सोचा कि हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। तो उन्होंने केस डायरी में भी खुलासा किया। अभी तो मूल आरोपी हमारे शंकरलाल झारिया है, उसके साथ वंशकार है जिसने ये हत्या किया है। तो उसमें हमने पूरा मर्डर का लगाया है। अभी रॉड वगैरह हम जैसे रिकवर कर रहे हैं, तो उसमें उस अनुसार धारा बढ़ाते जाएंगे। रोटी भी दी गई थी। हाँ, अभी विवेचना में और बातें निकल आ रही है। और भी आरोपी? नहीं, आरोपी तो इतने ही है। उसने रॉड से पहले उसको दारू पिला के, फिर सुला के, फिर उसने अकेले मारा, और ऑर्डर दिया था शंकरलाल ने। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।